हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो में जियोग्राफी द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ये संपर्क में पढ़ा। तो आम अर्थ ओरिजिन केमी होता, ओरिजिन पर कौन सब इवोल्यूशन होता अर्थ से सब विषय आज डिस्कसन करवा। तो फास्ट स्टार्टिंग आम एटा एनसीईआरटी क्लास 11 सेकेंड चैप्टर जियोग्राफी सेकेंड चैप्टर डू यू रिमेम्बर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? Starry nights have always attached us since the childhood. You may also have thought of the stars and had numerous questions in your mind. Questions such as how many stars are there in the sky? How did they come into existence? Can one reach the end of the sky? तो आमे छोट बेले आमे रातिर जो दृश्य देखे तो आम मनरे डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन आसे। जेमती कि गोटे क्वेश्चन होची कौन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? स्काई रे केतेटा स्टार अछंदी? हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? से स्टार माने केमिति आसिला? कैन यू रीच द एंड ऑफ द स्काई? आमे कौन पूरा एंड द आकाश रो लास्ट को देखि परिबा बा पहुंची परिबा से जगह रे? मे बी मेनी मोर सच क्वेश्चंस आर स्टिल देयर इन योर माइंड. In this chapter, you will learn how these twinkling little stars were formed. With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth. तो ये चैप्टर आम पढ़ा से जो स्टार अच्छा स्काई रे से केमिति एक्जिस्टेंस करछंदी, केमिति आसीछंदी बा केमिति फॉर्मेशन हेछि स्टार रो, ता सहित अर्थ रो ओरिजिन केमिति हैला आ तार इवोल्यूशन केमिति हेछि। देन स्टार्ट करिबा। आम जानिछे डिफरेंट जियोग्राफिस्ट कौन करछंदी डिफरेंट हाइपोथेसिस देइछंदी जे अर्थ रो फॉर्मेशन एमिति हेछि। तो किछि साइंटिस्ट मानकर आमे हाइपोथेसिस पढ़िबा। ता सहित एबे कोउटा को माने 80-90% माना जाउछि जे एई प्रोसेस रे ही अर्थ रो क्रिएट हेछि बा फॉर्मेशन हेछि, सेटा भी आमे पढ़िबा। तले ओरिजिन ऑफ द अर्थ रो ओरिजिन केमिति हेछि? ए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. तो different type रो scientist philosopher माने कौन करछंदी different type रो hypothesis देइछंदी कौन पई अर्थ रो origin केमिति हैला regarding the origin of the origin अर्थ रो origin केमिति हेछि से संपर्क रे different scientist philosopher माने कौन देइछंदी different और large number of hypothesis देइछंदी। One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant. Mathematician Laplace revised it is in the 1796. It is also known as nebular hypothesis. The first hypothesis कोड है हमरा nebular hypothesis, जोटा कि किए देइथिले जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट देइथिले, जहा को रिवाइज किए करथिले मैथमेटिशियन लाप्लेस। को मसिया रे रिवाइज करथिले 1796 रे ताको रिवाइज करथिले। तो से जो हाइपोथेसिस देइथिले इमानुएल कांट तांका हाइपोथेसिस को कोन कहउतला नेबुलर हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। तांका हाइपोथेसिस अनुसार से कौन कंसीडर करथिले जो प्लैनेट अच्छी आमर जो 8 प्लैनेट एबे अच्छी आगुर आमर केतरा प्लैनेट थिला 9 थिला जोटा प्लूटो ऐड होथिला, बट एबे कोन अच्छी आमर 8टा प्लैनेट अच्छी। प्लूटो को प्लैनेट रो बाहर करे जाइछि, सेटा को ग्रुप रे अछि सेटा एबे कुहाउछि ड्वार्फ प्लैनेट वामन ग्रह भाबे एबे प्लूटो को ग्रहण करे जाइछि। ताले जो प्लैनेट सब केमिति फॉर्मेशन हेतला द प्लैनेट्स वर फॉर्म आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ ए यूथफुल सन। सन चारिपटे कौन हेतला क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएट हेकि रहितला व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग, जहा कि स्लोली कौन करथला रोटेट करथला सन चारिपटे। इन 1950 ऑटो स्कामिडिट इन रूसिया एंड कार्ल वेजस्कर इन जर्मनी somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details. They considered that the sun was surrounded by
solar nebula containing mostly the hydrogen and the helium along with what may be termed as dust. ता सहित आउ दी जण साइंटिस्ट थिले जे कि जणे जर्मनी रो आउ जणे थिले कोथर रूसिया रो से माने भी कोन करथिले से जो नेबुलर हाइपोथेसिस थिला ताकू रिवाइज करथिले. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium. तो आमे जो नेबुलर हाइपोथेसिस अनुसार कौन पढ़िले सन चारिपटे किछि मटेरियल कौन करछि एसोसिएट हेछि जोड़ा कि रोटेट करछि जोतर स्टार रो फॉर्मेशन हेछि. तो एटा को पुणी रिवाइज कले किए दी जण साइंटिस्ट जण जर्मनी रो जण होछंती रूसिया रो. से कौन कहितले दे कंसीडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलार नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम along with what may be termed as dust. जोड़ा कि कौन है सन चारिपटे नेबुलर हाइपोथेसिस को से पुणी कौन करथिले रिवाइज करथिले जहाँ अनुसार जो मटेरियल सब कंटेन होता सन चारिपटे से सब कौन थिला हीलियम और हाइड्रोजन थिला जहाँ कि कौन कहला मे बी टर्म्ड एज डस्ट. जोड़ा कि पर कौन है डस्ट भावे डस्ट सहित मिसिकी थिला जो हीलियम एंड हाइड्रोजन सन चारिपटे जो रोटेट करुला. The friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. तो से जो मटेरियल गुड़िक सन चारिपटे एसोसिएट होइकी थिला तार कौन है पार्टिकल रो कोलिजन है ता सहित फ्रिक्शन आउ कोलिजन होइकी फॉर्मेशन है कार डिस्क शेप क्लाउड रो फॉर्मेशन है. देन से जो क्लाउड रू जो डिस्क शेप क्लाउड रू प्लैनेट रो फॉर्मेशन है. However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planet. तापरे कौन है पर ए जो नेबुलर हाइपोथेसिस सरिला तापरे साइंटिस्ट माने कौन कले साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. आमर प्रथम रू कौन कराउतला माने स्टार रो फॉर्मेशन केमिति हैला प्लैनेट रो फॉर्मेशन केमिति हैला आ विषय बेसी इंपोर्टेंट कराउतला बा यार विषय ही हाइपोथेसिस क्रिएट कराउतला जे प्लैनेट एमिति फॉर्मेशन हेची आउ स्टार भी एमिति फॉर्मेशन हेची. किंतु पर मुहूर्त रे तार नेक्स्ट पीरियड रे साइंटिस्ट माने काहा को अधिक गुरुत्व देले यूनिवर्स रो ओरिजिन केमिति हेची से विषय रे अधिक इंपोर्टेंट देले रादर देन कहा अपेक्षा अर्थ रो बा प्लैनेट रो फॉर्मेशन केमिति हेची आ स्टार रो फॉर्मेशन केमिति हेची आ ऊपर अधिक गुरुत्व देबा अपेक्षा यूनिवर्स रो ओरिजिन केमिति हेची ता विषय रे अधिक ध्यान दिया गला. तो आमे जानिचे यूनिवर्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. यूनिवर्स जेमते आमे पढ़िथिले लाइफ साइंस रो स्टडी को जूलॉजी बॉटनी प्लांट रो स्टडी को बॉटनी देन लिविंग थिंग्स रो स्टडी को बायोलॉजी को आउतला सेमती यूनिवर्स रो स्टडी को कोन कहै छै कॉस्मोलॉजी. तो एटा गला नेबुलर हाइपोथेसिस. देन आसला मॉडर्न थ्योरीज. तो कौन सब मॉडर्न थ्योरीज एथरा आसला हमर कोन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ अर्थ आउ ओरिजिन ऑफ अदर प्लैनेट ये सब को अधिक गुरुत्व दिया गलानी कहा पर इंपोर्टेंट दिया गला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऊपर. द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी. तो हमर जो यूनिवर्स रा फॉर्मेशन केमिति हैला गोटे थ्योरी जहाँ को कौन कहे बिग बैंग थ्योरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एटा को कौ हाइपोथेसिस भी कहती बिग बैंग थ्योरी को आउ कौन हाइपोथेसिस बोली कहुए एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एडविन हबल इन 1920 provided evidence that the universe is expanding as time passes. Galaxies move further and further apart. You can experiment and find what does the expanding universe mean. तो सेत बेले कौन होतला ए जो हमर बिग बैंग थ्योरी थिला ताको आउ कौन कहउतला इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एक्सपैंड कला यूनिवर्स हमर कौन हैला एक्सपैंड कला. तो हमर यूनिवर्स रे कौन प्रेजेंट अछि लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज. तो आम गैलेक्सी रो नाम नेम कौन कौन हमर आकाशगंगा. तो ये जो कौन ये जो एक्सपैंडिंग गैलेक्सी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स आर मीनिंग कौन यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन्स. टेक ए balloon and mark some point on it represent the galaxies. Now if you start inflating the balloon, the point marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. Similarly, the distance between the galaxies
also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding. तो आमे जो expanding universe थला ता मीनिंग कौन केमिति आमे बुझीबा जदि आमे गोटे बेलून जतले फुंका है नथिबो ताको आमे एमती कौन छोट साइज रे थिबो से फुली भी नथिबो ए साइज रे अछि तो बेलून ऊपर आमे कौन करिबा गोटे पॉइंट लोकेट करिबा पेन रे और गोटे मार्क करिबा पॉइंट मार्क तापर जते बेला आमे से बेलून को फुंकीबा तो कौन हबो ए जो पॉइंटटा धीरे धीरे हमको कौन लगिबो एक्सपांड हे जाउची घुंची घुंची जाउची दूर को जाउची ता मीनिंग कौन होची सेटा ही आमे जदि से जो पॉइंट को यूनिवर्स धरिबा तो ए क्षेत्र रे भी कौन होची जेमती बेलून क्षेत्र रे पॉइंटटा दूर को जाउची सेमती यूनिवर्स क्षेत्र रे मध्य जदि पॉइंट को आमे यूनिवर्स धरिबा तो बिग बैंग थ्योरी अनुसार एमती ही यूनिवर्स रे कौन होची एक्सपांड होची जेमती बेलून ऊपर पॉइंटटा एक्सपांड करूची सेमती कौन हबो यूनिवर्स भी एक्सपांड करूची तो यार मीनिंग होची एई एक्सपांडिंग यूनिवर्स तो ये फ्रॉम ईच अदर as the balloon expand. Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding. However, you will find that beside the increase in the distance between the point and the balloon, the points themselves are expanding. The point ta कौन करथिला expand करथिला. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observation do not support the expansion of galaxies, so the balloon example is only partially correct. जेहेतु कौन होची ए जो बेलून एक्सपेरिमेंटा पूरा टोटाली करेक्ट भाबे धरा गलानी एटा कौन पार्शियली करेक्ट कारण आमर गोटे ही नाही यूनिवर्स रो परिमाण भी लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट अछि. दिस द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. ताले जो बिग बैंग थ्योरी अनुसार कौन सबू स्टेज थिला बा बिग बैंग थ्योरी रो स्टेज सब कौन थिला. फर्स्ट कौन हला इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल. फर्स्ट जो बिग बैंग थ्योरी रो फर्स्ट स्टेज रे कौन होतिला स्टार्टिंग रु इन द बिगनिंग सबू मैटर कौन होतिला गोटे पॉइंट रे लोकेट थिला टीनी बॉल आकार रे सिंगुलर एटम आकार रे सबू मैटर कौन होतिला एग्जिस्ट करथिला गोटे प्लेस रे विथ एन at any point of time, however with greater evidence becoming available about the next house eppade. In the beginning a small matter forming the universe existed in the place in the form of teeny ball with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. ताले जो सबू मैटर यूनिवर्स रा कोन हेतला गोटे जगह रे लोकेट हेतला तो से जो तार वॉल्यूम केते थिला स्मॉल वॉल्यूम रे थिला गोटे सिंगुलर एटम हे कि थिला स्मॉल वॉल्यूम तार थिला ता सहित आउ कोन थिला इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी तार अधिक थिला ता सहित टेम्परेचर भी अधिक थिला किंतु वॉल्यूम कम थिला ता सहित सबु मैटर गोटे जगह रे एग्जिस्ट करथिला वॉल्यूम स्मॉल अछि सिंगुलर एटम भाबरे अछि ता सहित टेम्परेचर अछि इनफाइनाइट डेंसिटी अछि इनफाइनाइट एटा होछि फर्स्ट स्टेज. देन सेकंड स्टेज रे कोन हेतला at the big bang the teeny ball exploded violently. तापर कोन हेतला सेटा एक्सप्लोड करथिला से जो टीनी बॉल आकार रे सब मैटर एग्जिस्ट करथिला इनफाइनाइट टेम्परेचर इनफाइनाइट डेंसिटी रे ता सेटा स्मॉल वॉल्यूम अछि तो जतले एक्सप्लोड कला कोन जोरे वायलेंटली माने बहुत जोर रे एक्सप्लोड कला. दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन जोटा कि गोटे बड़ धरणर विस्फोरण हैला. इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. एबे का टाइम रु जो बिग बैंग थ्योरी केबे हितला एबे रा 13.7 बिलियन इयर्स बिफोर रे ए जो बिग बैंग थ्योरी हेतला. तो क्वेश्चन भी आसे पारे आज ठू बट प्रेजेंट बिग बैंग थ्योरी केबे हितला एबेठू प्रेजेंट टाइम रु तो आंसर कोन हबो 13.7 बिलियन इयर्स बिफोर. The expansion continues even to the present day. तो जो expansion huge expansion हेतला सेटा एबे का डे रु बा present day रु कोन हेतला 13.7 बिलियन बिफोर हेतला.
as it grew some energy was converted into matter तादरे जो एनर्जी माने कंसिस्ट होगी रही से कौन है डिफरेंट टाइप मैटर रे कन्वर्ट है देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आफ्टर द बैंग therefore thereafter the expansion has slowed down within first 3 minutes from the big bang event the first atom began to form तापर कौन है जेहेतु ह्यूज एक्सपेंशन हो सारा तार 3 मिनिट पर से जो एक्सपेंशन टा स्लो हो गला विदिन 300,000 years from the big bang temperature dropped 4,500 Kelvin and gave rise to atomic matter तापर कौन है से टाइम रे टेम्परेचर हाई थी जेहेतु से जो स्मॉल वॉल्यूम और टिनी बॉल आकार थिला सबू मैटर ह्यूज एक्सपेंशन हवा परे टेम्परेचर हाई थी एक्सपेंशन जेहेतु जोर होता ह्यूज एक्सपेंशन होता तो जो सब मैटर ता भितर कनसिस्ट होता से सबू भी कौन हम एक्सप्लोजन होता तार तो टेम्परेचर भी जो इनफाइनाइट था सेटा भी चारिआडे से टेम्परेचर ही थी तो धीरे धीरे कौन है जो 300,000 years पर बिग बैंग थ्योरी 300,000 years पर टेम्परेचर केते 4,500 केल्विन है जोटा कि आम आगुरी इनफाइनाइट कहते अगणित मैंने काउंट ही कर तार टेम्परेचर केते अच्छी किंतु बिग बैंग थ्योरी पर जो आम देखा टेम्परेचर केते 4,500 केल्विन थिला एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर तापर जेहेतु टेम्परेचर धीरे धीरे कमिला तापर कौन है एटॉमिक मैटर फॉर्मेशन है द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट तापर यूनिवर्स कौन है ट्रांसपेरेंट है द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज जो बेले आमर कौन है यूनिवर्स एक्सपेंशन है तो स्पेस भितर कौन है सॉरी गैलेक्सीज भितर स्पेस बढ़िला गैलेक्सी यूनिवर्स रे कौन अच्छी 10⁻11 गैलेक्सीज अच्छी आ गोटे गैलेक्सी रे स्टार परिमाण केते 10⁻11 तो 10⁻11 गैलेक्सीज जेहेतु अच्छी जेहेतु गोटे स्मॉल ये जो 10⁻11 गैलेक्सीज गोटे स्मॉल वॉल्यूम रे सब कंसंट्रेट होता गोटे स्मॉल वॉल्यूम आकार रे टिनी बॉल आकार रे थिला जेहेतु एक्सपेंशन हो गला तो जो 10⁻11 गैलेक्सीज कौन है डिफरेंट डिफरेंट साइड को पड़ेगा ता सहित स्पेस भी भितर गैप भी बढ़ीगला The expansion of universe means increase in space between the galaxies. An alternative to this was Halley's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. तो या ऊपर भी बहुत आर्गुमेंट चली किंतु एटा कौन कला या अनुसार आमको एटा को ही 90% मानती जे बिग बैंग थ्योरी रू ही या थ्रो बा यूनिवर्स रो फॉर्मेशन होईची एटा माने करेक्टली सबू स्टेज को एक्सप्लेनेशन करूची जेमति कि हमर कोहा गला गोटे कौन सबू मैटर गोटे ही स्मॉल वॉल्यूम रे कंसंट्रेट होइथिला परे कौन है जेहेतु इनफाइनाइट डेंसिटी इनफाइनाइट टेम्परेचर ए सब अच्छी तो एक्सपेंशन हो गला एते टेम्परेचर अच्छी डेंसिटी भी हाई अच्छी तो कौन हम एक्सपेंशन होगा फल कौन है जो यूनिवर्स थिला ता भितर 10⁻11 यूनिवर्स मध्य कौन है स्पेस बढ़िला ता सहित स्टेबल स्टेट को भी आसला जेहेतु टेम्परेचर हाई थिला धीरे धीरे टेम्परेचर भी कमी लगिला जहाँफल आमर कौन फॉर्मेशन है सबू या अर्थ प्लानेट सब स्टार ये सब फॉर्मेशन होगा लगिला देन आसला द स्टार फॉर्मेशन केमिति हैला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स दिस इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स and it caused the matter to get drawn together. This formed the base of development of galaxies. A galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distance that are measured in thousands of light years. The diameters of individually galaxies range from 80,000 to 1,50,000 light years. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. Eventually growing nebula develops localized clump gas. These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to the
formation of stars. The formation of star is believed to have taken place from 5 to 6 billion years ago. तो 13.7 बिलियन पूर्वरु 13.7 बिलियन पूर्वरु कौन होइतला प्रेजेंट डे ठारू 13.7 बिलियन पूर्वरु हमर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स होइतला बा बिग बैंग थ्योरी होइतला. तो केते वर्ष पूर्व स्टार फॉर्मेशन होइची 5 to 6 बिलियन इयर्स एगो माने हाफ 13.6 बिलियन पूर्वरु कौन है आमर बिग बैंग थ्योरी होइतला. तापर 5 to 6 बिलियन पूर्वरु कौन होइची स्टार फॉर्मेशन होइची. तो आमर जो यूनिवर्स अछि तार डायमीटर केते 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर जोड़ा को कौन मापा जाए लाइट ईयर. आम जानी डिस्टेंस को कौन मापती लाइट ईयर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस सबू से सबू को केमिति मापिबा लाइट ईयर यूनिट रे. तो जो आमर अच्छी कौन गैलेक्सीज डायमीटरटा केमिति मापिबा से लाइट ईयर को यूज करके यूनिट को यूज करके. तो गोटे यूनिवर्स रा डायमीटर केते 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर. A galaxy start from by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud. तापर कौन है जो गैलेक्सीज रे हाइड्रोजन गैस थिला जोड़ा कि लार्ज क्लाउड भाव जहाँ को नेबुला कहू. इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेभलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प गैस. ता सहित जो नेबुलार डेभलपमेंट होकरी कौन है गोटे जगह माने क्लम्प ऑफ गैस देखागला. दिस क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन डेंसर गैसेस बॉडीज. तापर से जो क्लम्प ऑफ गैस थिला सेटा भी ग्रो करिकी कौन है डेंसर गैसेस बॉडीज रे परिणत होला गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार. तो से जो हमर क्लम्प ऑफ गैस थिला सेटा पुणी कौन है डेंसर गैसेस बॉडीज रे परिणत होला. तापरे सेथिरु स्टार फॉर्मेशन हैला. द फॉर्मेशन ऑफ स्टार केबे हितला एबेठू प्रेजेंट डे ठारू 5 to 6 बिलियन इयर्स एगो पूर्वरु. ए लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम. लाइट ईयर जो देछि सेटा गोटे टाइम रो मेजरमेंट नुह सेटा डिस्टेंस को मेजर करिया पे गोटे यूनिट. हेवेनली बॉडी जो सब एस्ट्रोनॉमिक अच्छी जिनस सब से सब को मेजर करिया पे कौन हुए लाइट ईयर यूज हुए. लाइट ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर. दिस इक्वल्स टू 9.461 10 to the power 12 kilometer. The mean distance between the sun and the earth is 149,598,000 kilometer. In terms of light year it is 8.311 minute. तो यहाँ कौन लाइट ईयर अनुसार ये सब मेजरमेंट यार थ्रू सन रो डिस्टेंस केते तो सहित 1 लाइट ईयर केते ये सब इनफॉरमेशन देछि जहाँ को मन रखा. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट तो स्टार रो फॉर्मेशन सरीगला. एबे देखबा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. प्लैनेट रो फॉर्मेशन केमिति हितला. द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट. द स्टार्स आर लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस विदिन द नेबुला. नेबुला भितर जो क्लम्प ऑफ गैस थिला सेटा परे डेंसर गैसेस बॉडीज रे कन्वर्ट हैला जोड़ा कि स्टार रो फॉर्मेशन हैला. द ग्रेविटेशनल फोर्स विदिन द लम्प्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. तो जो गैस थिला गैस रो क्लाउड थिला सेटा कोन थिला ह्यूज रोटेटिंग डिस्क टाइप रो थिला. आ से जो ता ऊपर कोन हैला डस्ट सबू डेवलप हेकी थिला गोटे गैस कोर रे. In the next stage, the gas clouds start getting condensed and the matter around the core develops into the small rounded object. These small rounded objects, by the process of cohesion, develop into what is called planetesimals. Larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. Planetesimals are a large number of smaller bodies. तो यही प्रोसेस रे कौन होता जो सब हमारा गैस बॉडीज थिला लम्प्स ऑफ गैस थिला नेबुला भितर से जो गैस कोर भाव कार्य कला ता चारिपटे कौन है सब डस्ट सब डेवलप कला अराउंड द गैस कोर. तो से कौन है प्लैनेट रो कोहेसन फोर्स रे बा ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होबा द्वारा से प्लैनेट रो फॉर्मेशन होइछि. तो एटा गला फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट स्टार ता सहित ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ए सब विषय पढ़ले. देन नेक्स्ट वीडियो को आम जियोग्राफी कौन पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ द यार्थ रो इवोल्यूशन केमिति हेकरी जो हमर 3टा स्फीयर थिला लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन केमिति थिला से विषय
पढ़िबा।